गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आप 12th में पहुंच चुके हैं और 12th में आपका प्यारा सब्जेक्ट ओसीएम। आज चलिए उसके पेपर पैटर्न पे बात करते हैं। और पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको मालूम पड़ जाता है किस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा कम फोकस करना है, कौन से क्वेश्चन ईजी होंगे, कौन से आपके लिए टफ होंगे। ये सारी चीज़ों पे आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पेपर पैटर्न पे बात करना चालू करें तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन आपके सामने नजर आते हैं बच्चों। जिसमें सबसे प्यारा, सबसे दुलारा, सबसे क्यूट अगर कोई क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों ये कितने मार्क्स के लिए आते हैं, जल्दी बोलिए। 20 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 20। अगर कोई बच्चा सिर्फ ओसीएम में पास होना चाहता है, सिंपल सा काम है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, 20 मार्क्स लीजिए। और कॉलेज वाला आपकी शक्ल देख के 15 मार्क्स दे ही देगा। 20 और 15 35, कट्टे पे पास। और क्या चाहिए जिंदगी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 और आप पास हो चुके हैं 20 मार्क्स के लिए। अच्छा सर, यहाँ ये पढ़ना कहाँ से है? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा रहता है। आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उसको पहले अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, पिछले 5 साल के ओसीएम के पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव्स आए उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। आपका 20 मार्क्स आपसे कोई छीनने वाला नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो वीडियो के एंडिंग में मैं आपको बताऊंगा, बोनस पॉइंट है वो, तब तक वीडियो में बने रहिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है टर्म एक्सप्लेन करना या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना। 2-2 मार्क्स के लिए आता है। 4 कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना रहता है। 8 मार्क्स के लिए रहता है। ये भी बहुत ही ईजी होता है, फ्री का मार्क्स है ये। आराम से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो आराम से हो जाते हैं, बहुत आसानी से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे लिए कहता है केस स्टडी। ये तो बोनस पॉइंट है, ये यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से 12th के बच्चों को बोनस के तौर पे दिया है। जो बच्चे हमारे फेल होने के कगार पे रहते हैं उनके लिए बोनस पॉइंट है 6 मार्क्स के लिए। टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी केस स्टडीज हैं वही केस स्टडीज आने वाली है। ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी कुछ करने वाली नहीं है, नाम चेंज कर देती है। जैसे अगर कोई नाम दिया गया है, क्वेश्चन में नाम दिया है, मतलब टेक्स्ट बुक के पीछे नाम दिया है जगन, मिस्टर जगन, तो आपको यूनिवर्सिटी वाला बोल देगा मिस्टर छगन। उससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला है। तो आपको वहां पे टेक्स्ट बुक के पीछे नाम लिया हुआ है मिस हर्षाली, आपको वहां पे आ जाएगा मिस हरियाली, और उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। यही सब नाम चेंजेस होने वाले हैं और कॉन्सेप्ट सब सेम रहते हैं। फ्री के 6 मार्क्स रहते हैं, बहुत इजी होता है। तो ये 3 तो आपके लिए एकदम बोनस है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, इसे कहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो आपके लिए होते हैं 12 मार्क्स के लिए। गिन के 3 चैप्टर है बच्चों, वही 3 चैप्टर से आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन बनते हैं। ये आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं, यही 3 चैप्टर्स आपको करके रखने हैं। एक चैप्टर नंबर 7 फिक्स आपको वहीं से डिस्टिंग्विश बनेगा। एक चैप्टर नंबर 4 फिक्स आपका डिस्टिंग्विश बनेगा। एक चैप्टर नंबर 2 फिक्स डिस्टिंग्विश बनना ही है। यही 3 चैप्टर, 8 में से 3 चैप्टर यहीं से डिस्टिंग्विश करना है, और वो फिक्स है कि आना है मतलब आना है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5, जिसे कहते हैं ब्रीफ क्वेश्चन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने रहते हैं, 4-4 मार्क्स के होते हैं और 8 मार्क्स के लिए रहते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, उसके लिस्ट आपको एंडिंग में पता चल जाते हैं पूरे क्वेश्चन खत्म होने के बाद। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, ये है जस्टिफाई। ये भी बहुत ही इजी पॉइंट करके रखा गया है। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन अटेंड करना रहता है, 4-4 मार्क्स के लिए रहता है। बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। फ्री के मार्क्स हैं ये भी। फिर आंसर द फॉलोइंग होते हैं, जैसे यहाँ पे ये 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यानी 10 मार्क्स के लिए हो जाता है। ये भी बहुत इजी होता है। और सबसे प्यारा, सबसे राज दुलारा, जिसे कहते हैं लॉन्ग आंसर, जिससे बच्चे कभी कभी डर जाते हैं। किन के 2 ही चैप्टर से वो आने वाला है, और वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं सर? चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 8 है, जिसे कहते हैं लॉन्ग आंसर। एंडिंग तक ये भी बातें क्लियर हो चुकी रहती है कि लॉन्ग आंसर में इस साल कौन से क्वेश्चन आने की जरूरत है। एंडिंग में, लेक्चर के एंडिंग में मैंने कहा था आपको मैं बोनस दे रहा हूं, तो मैं आपको अब भी कह रहा हूं, अब भी आपको मैं कमिटमेंट करके जा रहा हूं बच्चों, कि आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव का, उसका टेंशन कभी भी लीजिएगा नहीं। आपके एग्जाम से 10 दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और जो ऑब्जेक्टिव्स वहां पे कराए जाएंगे, जो डील कराए जाएंगे, ऑलमोस्ट 100% उसी में से वो ऑब्जेक्टिव वहां पे कवर किए जाते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। 12th आपका स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए। पेपर पैटर्न के साथ आपको जो भी डाउट्स रहेंगे आप कमेंट करते रहिए, आपके लिए हर एक वीडियो ओसीएम के लिए लाया जाएगा। हमारा टारगेट है, हमने ये लक्ष्य लेके रखा है कि आपको ओसीएम में एक्सपर्ट बनाना है। हमें टॉपर नहीं बनाना है, हमें ओसीएम का एक्सपर्ट आपको बनाना है। एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इस तरह से बिठाना है कि ओसीएम आपको बहुत मजा आने लगे, क्योंकि कॉमर्स का मतलब ही होता है बिजनेस, और ओसीएम में अगर आप बिजनेस नहीं सीखे तो क्या सीखे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।